हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के चैनल पर। और हार्दिक स्वागत करता है आपका प्रीत कोचिंग एंड लाइब्रेरी भादरा। आज हम टॉपिक करेंगे वर्तनी एवं शब्दों का व्यवस्थीकरण, जिसको अरेंजमेंट ऑफ स्पेलिंग्स एंड वर्ड्स कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ स्पेलिंग का मीनिंग है कि आपको अरेंज करने हैं जिस प्रकार से शब्दकोश में आपको शब्द मिलते हैं। शब्दकोश में अंदर जैसे ए से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद ए के बाद में ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है। तो इस प्रकार से आपके पास अरेंजमेंट मिलेगा स्पेलिंग्स का। तो ये शब्दकोश में पाए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था करनी है जिसमें वे शब्दकोश में पाए जाते हैं। तो हमें शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए जाते हैं वैसी व्यवस्था करनी है, तो डियर स्टूडेंट, आपके पास इस प्रकार से मिलेगा, जो आप देखोगे कि यहां पर टाइप 1 में देखते हैं, आपके पास उदाहरण दिया हुआ है कि किस प्रकार से शब्दकोश में आपके शब्द मिलेंगे। तो निम्न शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे शब्दकोश में पाए जाते हैं। जिसमें वे शब्दकोश में पाए जाएंगे तो वो आपके पास क्या है, शब्द दिए हुए होंगे, और किस प्रकार से शब्दकोश में पाए जाते हैं उसी आधार पे आपको उनके अरेंजमेंट लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले शब्द है VIPER, वाइपर, वेप्योर, उसके बाद अराउंड, उसके बाद असेंबली, कार, कैरम, सेरेमनी, फर्दर, फियर। तो यहां पे आप देखेंगे कि सबसे पहले ABCD के अंदर ए आता है, तो आप यहां पे अरेंजमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले ए आता है, तो ए इसमें है और ए इसमें है। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, जो सेकंड वर्ड सबसे पहले आएगा। तो ए में आर है, एस है, तो आर पहले आता है या एस, तो आर सबसे पहले आएगा। तो आपके पास अराउंड शब्द आएगा, उसके बाद असेंबली आएगी। तो इनमें तो ये हुआ। उसके बाद ए के बाद जो अक्षर है वो सी वाले हैं, तो सी वाले उसके बाद आएंगे। देखो ये और ये, इन तीनों में सबसे पहले सी तो है, बट उसके बाद वाले अक्षर कौन है, ए है इसमें, ए इसमें, ए इसमें। तो ए इन दोनों में छंटनी हो गई। ये ई आता है तो ये लास्ट में आएगा। तो आप क्या करोगे, इन तीनों में ये लास्ट वाला हो जाएगा। और कार और कैरम में CAR, तो यहां भी CAR, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो ये सबसे पहले आ जाएगा, कार, कैरम, और उसके बाद सेरेमनी आएगा। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट हुआ। उसके बाद आपके पास क्या है, एफ वाले, तो एफ ये है और एफ ये है। तो एफ में भी आप क्या रखोगे, ई पहले आएगा तो फियर सबसे पहले आएगा और फर्दर बाद में आएगा। तो यहां पे क्या आएगा, फर्दर है बाद में आएगा। तो यहां पे वेप्योर में और वीपर में क्या होगा, तो VA, तो VA सबसे पहले आएगा, तो आप इसको पहले लिखोगे, और ये वाइपर बाद में आएगा। तो यहाँ पे ये। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपके पास ये अरेंजमेंट हो चुका है। तो सबसे पहले जो आएगा तो उसको आप अरेंजमेंट में लिखोगे सबसे पहले, और उसके बाद जो नेक्स्ट है लिखते जाओगे। तो इस प्रकार से आप इन्हें लिखोगे। तो अब जो अभ्यास प्रश्न है आपके पास वो है उदाहरण नंबर 1 कि टेलीफोन डायरेक्टरी में निम्न में से
कौन सा नाम मध्य में है? तो आपको ये शब्द दिए हुए हैं, आपके पास है SAJE सजावट सॉरी, और SALWA सलवार, यहाँ पे सेगवान, और यहाँ पे सजेवर, और यहाँ पे सजे WAET, तो सजेवेट। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले अरेंजमेंट लिखनी है, और अरेंजमेंट के बाद आप बताओगे कि बीच वाला अक्षर है कौन सा आएगा। तो आप बताओगे बीच वाला अक्षर, सबसे पहले आप क्या करोगे कि S में है, तो A सब में है, तो E लास्ट में है, तो ये E लास्ट वाला आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? सेगवन। ये हुआ लास्ट में आ गया। इन चार में से क्या आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? तो SA J इसमें है, और इसमें L है, इसमें G है, तो G सबसे पहले आता है। तो यहाँ सॉरी, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो AJ, यहाँ पे AL, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? SALWAR, तो L वाला तो लास्ट में आ जाएगा। अब इन तीनों में 3 इक्वल है, 3 इक्वल है, 3 इक्वल है, उसके बाद E, और यहाँ पे E, यहाँ पे E, तो इनमें E है, तीनों में E है, तो W इसमें है, V इसमें है, और W इसमें है। तो देखो UV वाला सबसे पहले आएगा, सॉरी आपके पास यहाँ से V वाला सबसे पहले आएगा, तो SAJEVAR। अब W वाले में नेक्स्ट देखोगे A, तो A वाला सबसे पहले आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 80, और ये जो है वो यहाँ पे आएगा। ये आपके पास V वाला गया, और W वाला आप सजावट यहाँ लिख दोगे, और ये आपके पास बाद में लिखोगे SAJEWET। तो इस प्रकार से डी स्टूडेंट, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो बीच में कौन है? तो ये आपके पास आंसर है, मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो आंसर लिखोगे यहाँ पे SAJEWET, तो ये अक्सर आपके पास क्या होगा? आंसर में होगा। तो यही आपके पास से आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं डी स्टूडेंट कि आपके पास यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्सर बाएं से क्या होगा? 14वें स्थान पे, 14वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर होगा, 5वां अक्षर होगा। तो यहां पे ऑप्शन है आपके पास R, B ऑप्शन है आपके पास I, यहां देख लीजिए, A ऑप्शन R, B I, और C आपके पास S, और D आपके पास है H। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को सबसे पहले तो उल्टा किया गया। तो उल्टा किया तो हमने देख लिया कि जो 27 में से घटा देंगे तो उस उल्टे में से आ जाएगा। तो कौन सा अक्षर है बाएं से? देखो ये क्या होता है? बायां, और ये क्या होता है? दायां। तो बाएं अक्षर से यहाँ पे आपको Z मिलेगा, यहाँ पे आपको Y मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ 14वें अक्षर के 14वां अक्षर मान लो यहाँ होता है, तो आप क्या करोगे?
कि जो सुल्टे में है तो आप 27 में से 14 घटाओगे तो आपके पास वो 13 बनेगा। तो 13वां अक्षर क्या होता है? एम होता है। तो एम के बाईं ओर, तो एम का बाईं ओर कौन सा होगा? इधर होगा, इसका दायां इधर और बायां इधर। तो बाईं ओर 5वां अक्षर, यानी 13 और 5 है 18, 13 और 5 है 18, तो वो आपके पास कौन सा अक्षर हुआ? 18वां आर बना। तो यहां पे आर शब्द आपके पास क्या आएगा? आंसर आएगा। तो इस प्रकार से डी स्टूडेंट आप इनको सोल्व कर सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए, जेड वाई इस प्रकार से था, 14वां अक्षर आपको देखना है बाएं से, तो 14वां अक्षर कौन सा हुआ? 27 में से 14 घटा दिया 13वां, और 13 में हमने 5 जोड़ दिया, क्योंकि इसने बाईं ओर पूछा है ना, तो बाईं ओर इस तरफ होगा। तो बाईं ओर एम में 5 जोड़ेंगे तो 18वां शब्द आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? आर होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको समझना है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, तीसरा उदाहरण है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन आपके पास एक्टिविटी, बी ऑप्शन है आपके पास अटेंशन, सी ऑप्शन है आपके पास अराइज, डी ऑप्शन है एब्सेंट। तो डी स्टूडेंट आप देखेंगे कि शब्दकोश अंग्रेजी वर्णमाला के में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें 4 अक्षरों में सबसे पहले कौन होगा? तो इस चीज़ का हमें पता लगाना। तो ए सब में है, बिल्कुल है। तो ए के बाद सबसे पहले कौन है? सी है, टी है, आर है, तो बी है। तो सबसे पहले ये होगा, तो आपके पास डी सबसे पहले होगा, एब्सेंट। उसके बाद सी ये ए होगा, और उसके बाद आर और टी में कौन होगा? तो आर एस टी, तो आर सबसे पहले होगा, तो सी होगा, और उसके बाद क्या होगा? बी होगा। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा जो आपके पास आंसर होगा, यानी कि ये चौथा, ये पहला, ये तीसरा, ये दूसरा। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास से आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास टाइप सेकंड पर्सन जो पूछा जाएगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। टाइप सेकंड किस प्रकार से? टाइप सेकंड में उदाहरण है कि नेसेसरी शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य इस शब्द में, यानी कि इस शब्द में जितने अक्षर आएंगे इतने ही अक्षर आए हैं। तो यानी कि नेसेसरी शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य इस शब्द में इतने ही अक्षर आए हैं, जितने अक्षर उनके मध्य वर्णमाला में होते हैं और उसी क्रम में होते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 1, ऑप्शन है 2, सी 3, डी 4। तो यहां से डियर स्टूडेंट आप देखेंगे कि नेसेसरी को आप एक एक शब्द ऐसे लिख लीजिए, NECESSARY,
SSARY। तो आपके पास यहाँ पे ये 14, ये 5, ये 3 और यहाँ पे 5, ये 19, 19, 1, 18 और ये क्या है 25। तो आपके पास इसमें ऐसा जोड़ा N तथा S अक्षरों का है, N तथा S अक्षरों का है। ये देखो N और S अक्षरों का इस प्रकार से जोड़ा है कि इनके पास देखो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, तो ये आ रहा है ना आपके पास। तो ये N और S आप इस प्रकार से चूज करेंगे कि आपके पास ये कितने अक्षर हैं, बीच में 4 अक्षर हैं और ये इसी क्रम में आपके पास 4 अक्षर मिलते हैं। तो आपके पास ये N और ये S, तो ये एक प्रकार का जोड़ा हुआ। तो इनके मध्य 4 ही अक्षर हैं और सही क्रम में भी 4 ही होते हैं। तो इस प्रकार एक जोड़ा ये है, तो आंसर क्या होगा, एक ही जोड़ा होगा और कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जो क्रमागत हो और इनके बीच में उतनी अक्षर हैं जो वर्णमाला में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम अभ्यास के प्रश्न। उदाहरण नंबर 1, इंटरटेनमेंट में इंटरटेनिंग शब्द के अक्षरों के उपयोग से कौन सा शब्द जो विकल्प में है नहीं बनाया जा सकता है। तो ये आपके पास विकल्प चूज करना है जिससे ये शब्द नहीं बनाए जा सकते। तो ए में आपके पास INTRTIA, बी है आपके पास TRAINING और सी आपके पास TREATTING और डी आपके पास TERTIARY। तो यहां से आप देखेंगे कि कौन सा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता। तो अब इसमें ऐसा शब्द ढूंढना है जो इस शब्द में नहीं मिले। तो आपके पास वाई, देखो आपको सिर्फ ये देखना है कि वाई इसमें कहीं नहीं है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो जो वाई शब्द है वो मूल में कहीं नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से आप इनको देखोगे। उदाहरण नंबर 2 में देखेंगे कि CLINICALLY शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बन सकता है, कौन सा शब्द बन सकता है, अब देखना है बन सकता है। तो यहां पे ए में ऑप्शन है आपके पास CLINICALS और बी में आपके पास CYNICAL, सी में आपके पास AR है यहाँ पे, और यहाँ पे डी में आपके पास COLONY। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ओ है तो इसमें है ही नहीं मूल शब्द में, तो ये तो नहीं बनेगा। अब देखें कि यहाँ पे ऐसा शब्द ढूंढ लो जो हाँ इसमें डी है, तो इसमें डी है ही नहीं, तो ये नहीं बनेगा। अब उसके बाद आपके पास इसमें देखें तो सी है, LINICAL, एस नहीं है दोबारा, तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा। तो आंसर कौन सा बच गया, ये बच गया। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इनको कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इनको आंसर मैच कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम
अब देखते हैं शब्दों का व्यवस्थीकरण। तो शब्दों का व्यवस्थीकरण टाइप आपके पास पहला दिया हुआ है प्रक्रिया एवं आकार के आधार पर। प्रक्रिया एवं आकार के आधार पर। तो डी स्टूडेंट, आपके पास आकार के आधार पर प्रश्न आरोही व अवरोही क्रम में किसी भी आधार पर सार्थक हो सकते हैं। आप इन्हें किसी एक क्रम में बना सकते हैं और विकल्प को देखकर अगर विकल्प का उस क्रम में नहीं दिया गया तो उसके उल्टे क्रम में भी आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये आपके पास प्रक्रिया एवं आकार के आधार पर, जैसे उदाहरण नंबर पहला दिया हुआ है। उदाहरण पहले में आपने देखा कि निम्न में से सार्थक अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्न में से सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आप देखेंगे कि कुछ एक पहला दिया गया है उपन्यास, दूसरा दिया गया है आपके पास लेखक, तीसरा दिया गया है आपके पास पुरस्कार, चौथा दिया गया है कथानक और पांचवां दिया गया है प्रकाशित। तो डी स्टूडेंट, आप देखेंगे कि सबसे पहले लेखक होता है। तो लेखक क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास क्या मिलेगा? लेखक, जो कि लेखक कथानक का निर्माण कर, लेखक है वो कथानक का निर्माण करता है। कथानक का मतलब होता है फॉर्मेट, तो उसका निर्माण करता है। निर्माण कर उपन्यास लिखकर, देखो कथानक का निर्माण करेगा और उस पर उपन्यास लिखेगा। तो उपन्यास लिखकर प्रकाशित करके पुरस्कार प्राप्त करता है। प्रकाशित करेगा और प्रकाशित करने के बाद आपको क्या मिलेगा? प्रकाशित करता है, तत्पश्चात उसको क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है। तत्पश्चात उसे पुरस्कार मिलता है। तो यहां से पुरस्कार मिलेगा। तो लेखक कौन है? 2 नंबर, बिल्कुल। उसके बाद कथानक कितने हैं? 4 नंबर, बिल्कुल। यहाँ उपन्यास कितना है? 1 नंबर। और प्रकाशित करना क्या है? यहाँ पर 5 नंबर। और उसके बाद पुरस्कार क्या है? 3 नंबर। तो ये उसका क्या होगा? क्रम होगा। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा? क्रम मिल जाए। तो डी स्टूडेंट, आप इस क्रम में इनको लिखेंगे और यही आपके पास टाइप 1 में इस प्रकार से क्रम लगाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 है जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर आपके पास उदाहरण दिया गया है पहला। जीवन चक्र में आप जीव जंतुओं के जीवन क्रम को उनकी पहली अवस्था से अंतिम अवस्था तक दर्शाओगे। तो आपको क्या है? सार्थक क्रम बनाना है। तो यहां पे सार्थक क्रम व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम व्यवस्थित करना है। पहला आपके पास है प्यूपा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है पतंगा और चौथा है आपके पास अंडा। तो डी स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है? अंडा होता है। यहां से आंसर बनेगा। अंडा से क्या बनता है? प्यूपा, और प्यूपा से लार्वा, और लार्वा से क्या निकलता है? पतंगा निकलता है। तो इस प्रकार से आपके पास है ये क्रम होगा। तो 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर के बाद प्यूपा क्या है? 1 नंबर, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो यहां से आप क्या देखोगे? ये क्रम देखोगे। तो इस प्रकार से क्रम आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास टाइप 3। टाइप 3 है मनुष्य के जीवन की अवस्थाओं के आधार पर। अवस्थाएं एवं शरीर के अंग, तो उनके आधार पे आपको बताना है। तो आप क्या करोगे? उदाहरण देखोगे और उन्हें सार्थक क्रम में बनाना है। तो एक वयस्क, दूसरा बच्चा और तीसरा शिशु, चौथा बालक,
पांचवा आपके पास क्या है, किशोर। आप देखोगे जीवन का जो चक्कर है उसमें सबसे पहले कौन होता है, शिशु। यहां से शिशु सबसे पहले होगा, उसके बाद बच्चा बनेगा वो, उसके बाद क्या है, बालक, और उसके बाद किशोर, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, वयस्क। तो यहां से आप ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न बनेगा वो आपके पास तीसरा, दूसरा, चौथा, किशोर 5 और वयस्क 1। तो इस प्रकार से आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आंसर रहेंगे। तो ये आप क्या करोगे, इन्हें अरेंज करोगे, और जो नेक्स्ट उदाहरण है इसी का वो एक देख लेते हैं। उदाहरण सेकंड, आपके पास पहला छाती, दूसरा ललाट, तीसरा पैर, चौथा कान, पेट, चौथा कान, और 5 नंबर पे क्या है, पैर, और 6 नंबर पे क्या है, ठोडी। तो यहां से आप आंसर देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, ऊपरी ऊपर ललाट, उसके बाद क्या होता है, कान, फिर ठोडी, फिर उसके बाद क्या होता है, छाती, फिर पेट, और फिर पैर। तो आपके पास ये बनेगा 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। तो ये आपके पास से आंसर इस प्रकार से मिल जाएगा। टाइप नंबर 4 में देखेंगे, टाइप नंबर 4 में पौधों से संबंधित, पौधों से संबंधित क्रम। तो डियर स्टूडेंट, पौधों से संबंधित क्रम में उनका सार्थक बताना है। तो आपके पास उदाहरण में दिया हुआ है, पहला बीज, दूसरा दिया हुआ है पुष्प, तीसरा दिया हुआ है मिट्टी, और चौथा दिया हुआ है पौधा। जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं वो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सोल्व कर देंगे, फल। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी होती है, क्योंकि मिट्टी के बिना कोई भी बीज पनप नहीं सकता। तो मिट्टी में बीज पनपता है, उसके बाद पौधा बनता है, और पौधे पे क्या लगता है, पुष्प लगता है, और पुष्प से क्या बनता है, फल बनता है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ये पैटर्न है, ये 3 नंबर, ये 1 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर। तो ये आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या कहता है कि आपके पास 1 नंबर है पेड़, 2 नंबर है बीज, 3 नंबर है फूल, और 4 नंबर है आपके पास फल, और 5 नंबर है पौधा। तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसका जो पैटर्न बनेगा, इसका जो पैटर्न बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन होगा, बीज होगा, और बीज से क्या बनेगा, बीज से आपके पास पौधा बनेगा, और पौधे से आपके पास क्या बनेगा, पेड़ बनेगा, और पेड़ से क्या बनेगा, देखो फूल से पहले तो फल लगते नहीं, तो आपके पास क्या लगेंगे, फूल, और फिर उसके बाद क्या बनेगा, फल। तो यहाँ से आपने देखा कि बीज का जो क्रम है वो 2 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा हुआ आपके पास है, 2, 5, 1, 3। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको अब समझ आई होगी। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, इसमें लास्ट एंड फाइनल तीसरा, कि पौधा 2 नंबर में दिया गया है आपको बीज, और 3 नंबर में दिया गया है फल, और 4 नंबर में दिया गया है आपके पास है पौध। तो पौध तो आपने नर्सरी में देखी होगी, और अब इन्हीं आप क्या है, अरेंजमेंट में जचाओगे। तो अरेंजमेंट में जचाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास क्या मिलेगा,
कि फल आपके पास सबसे पहले होगा, क्योंकि देखो अब पौध और पौधे का आपको पता नहीं है, बीज चलो मान ली बात सबसे छोटा होता है, लेकिन आप क्या है उल्टे क्रम में भी इनको लिख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होगा, उस हिसाब से अरेंजमेंट करोगे कि ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहां पे। ए ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 4 1 3 2, बी ऑप्शन है आपके पास 3 2 4 1, और सी ऑप्शन है आपके पास 4 2 3 1, और यहां पे ऑप्शन डी है आपके पास 2 3 1 4। तो आप देखोगे कि बीज सबसे पहले क्या होता है, बीज होता है, तो बीज 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे ये हो सकता है। फिर 3 नंबर पे क्या होता है, बीज से सीधा फल कब होने लग गया, तो ये गलत हो गया। तो आप क्या करोगे, एक एक ऑप्शन को आप डिस्कार्ड करोगे, यानी कि काट दोगे। किस प्रकार से कि ये बीज से सीधा ये नहीं हो सकता। और अब यहाँ से देखो, इसको आप अरेंज करके देखो, पौध है, पौध के बाद बीज है, बीज के बाद 3 नंबर फल कभी नहीं होता क्योंकि पौधा पहले आएगा। अब यहाँ से ए नंबर में देखो तो पौध है और 1 नंबर पे पौधा है, और पौधा बीज से पहले कैसे आ जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बच गया, तीसरा, और वो फिट भी बैठेगा। किस प्रकार से कि आप देखोगे 3 नंबर फल है, लास्ट में फल होता है बिल्कुल, 2 नंबर क्या होता है, बीज, बिल्कुल फल क्या है, बीज से प्राप्त होता है, और 4 नंबर बीज कहाँ से प्राप्त होता है, पौध से, और पौध कहाँ से प्राप्त होती है, पौधे से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप क्या है उल्टे क्रम में भी इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर उल्टे क्रम में व्यवस्थित नहीं हुआ तो वो उल्टे क्रम में आप व्यवस्थित करके आप इनको सरल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट रहता है इनमें तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए संपर्क करें 97 822 47 102 व्हाट्सएप नंबर पे। और इसी के साथ अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए। आज के लिए थैंक यू।